जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार। एजुकोलॉजी इंडिया में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले वाले वीडियो में जो कि मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आर्मी भर्ती के लिए, आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए या फिर किसी भी डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो होती है रनिंग। तो रनिंग कि एक अच्छी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या क्या ध्यान देने वाली बातें होती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आती है कि आप महीने दिन से दौड़ रहे हैं, 2 महीने से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक अच्छी स्पीड नहीं बन पा रही है? इन्हीं सब सवालों का जवाब लेके मैं हाजिर हुआ हूँ और मैं आप सबको बिल्कुल क्लियर बताऊँगा कि कैसे आप अपने रनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो पहला वाला वीडियो है उसको भी देखना ज़रूरी है। मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि रनिंग शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बाएं हाथ की उंगलियों को पीछे की तरफ खींचें, फिर उसको नीचे करके नीचे की तरफ भी खींचें, फिर दाहिने हाथ की उंगलियों को सामने रखें, उसको बाएं हाथ से पीछे खींचें और फिर नीचे भी खींचें। उसके बाद अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ से पकड़ के पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करें, फिर दाहिने हाथ से भी ऐसे ही करें। आप देख पा रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। कोहनी को अपने पीछे ले जाके दूसरे हाथ से खींचे, फिर दूसरे हाथ से भी करें। आप जो भी करते हैं दोनों चीज़ें करनी है, दोनों तरफ से। उसके बाद दोस्तों कमर पे हाथ रख के अपने सिर को चारों तरफ रोटेट करना है, दाहिने से बाएं और फिर बाएं से दाहिने, कम से कम 5-5 बार। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कंधे को रोटेट करें, बाहर से अंदर की तरफ 5 बार और 5 बार अंदर से बाहर की तरफ। इससे आपका शरीर पूरा खुल जाएगा दोस्तों। अब कमर पे हाथ रख के कमर को रोटेट करें, दाहिने से 5 बार और 5 बार बाएं से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके रनिंग इम्प्रूवमेंट के लिए। इसको करने के बाद आप रनिंग करेंगे, 20 दिनों के अंदर में आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आप देख पा रहे हैं, घुटनों को भी खींचें, पंजों को सामने रख के थोड़ा सा उसको दबाव डालें। इससे क्या होगा, आपका पूरा शरीर खुल जाएगा। अब हम दोस्तों लेग स्प्लिट करेंगे। लेग स्प्लिट के लिए कदम को खोल ले कद के मुताबिक और एक पैर पे बैठे, दूसरा पैर आसमान की तरफ होना चाहिए। जैसे देखिए मेरे जूते का जो नोक है आसमान की तरफ है और मैं एक पैर पे बैठा हुआ हूँ। ऐसे मैं 2-3 बार कर रहा हूँ, लेकिन आपको कम से कम 5-5 बार करके स्प्लिट कर लेना है। और भर्ती के टाइम पे भी ये स्प्लिट वाला पक्का करना है। शरीर गर्म करने के लिए आप साइड जंप शुरू कर सकते हैं। साइड जंप करके उसके बाद थोड़ा आप रनिंग कर लीजिए हल्का सा। ये भर्ती के टाइम पे भी आपको पक्का करना है दोस्तों। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे मैंने आपको रनिंग से पहले क्या क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले तो आपको शरीर को अपने स्ट्रेच करना है और शरीर को थोड़ा वार्म अप करना है। अगर आपका ट्रैक आपके घर से थोड़ी दूरी पे है तो आप जॉगिंग करते हुए जा सकते हैं और वहाँ जाके आप अपने शरीर को स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करने के बाद ही आपने रनिंग शुरू करना है, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है। उस काम को अगर उसके तरीके से नहीं किया जाएगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, क्योंकि अगर तरीके से काम नहीं करेंगे तो उसमें दिक्कतें आने की संभावना है। जैसे बहुत दिनों से हम दौड़ते तो हैं लेकिन स्पीड नहीं बन पाती है। स्पीड नहीं बनने का कारण भी यही होता है कि हम बिना अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग दिए हुए, बिना वार्म अप किए हुए रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारी स्पीड में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती। उसके बाद जब भी आप रनिंग शुरू करते हैं तो हल्के कदमों से शुरू कीजिए।
जब आपका शरीर गर्म होने लगेगा तो आपकी स्टेप अपने आप बढ़ने लगेगी, आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक सवाल हो, आप अकेले ना दौड़ें, 2, 3 या 4, 10 बंदों के साथ दौड़ेंगे तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि जब अकेले हम दौड़ते हैं तो हमारा माइंड इधर उधर डिस्टर्ब होने लगता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ध्यान रनिंग पे नहीं होता। लेकिन जब हम एक साथ दौड़ते हैं 4 या 5 या 10 बंदे, तो हमारा ध्यान ओनली रनिंग के ऊपर होता है। तो आप अचानक से तेज़ दौड़ना ना शुरू करें, पहले धीरे धीरे दौड़ें, उसके बाद अपने आप देखिएगा कि आपके कदम बढ़ने लगेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी की रनिंग करने की कोशिश करें, जैसे 5 किलोमीटर लगातार रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ें, ज़्यादा तेज़ नहीं। उधर से आने के बाद जब आपको लगता है कि हाँ 200 मीटर या 100 मीटर मेरा टारगेट पहुंच गया है, जैसे कि फाइनल लाइन जो होती है, तो वहाँ पे आपने पूरे ताकत से दौड़ना है, एकदम पूरी ताकत झोंक देनी है और फिनिशिंग लाइन के पास आके रुक जाना है। रुकने के बाद भी आपने कभी भी वहाँ बैठ के कुछ दूसरा काम नहीं करना है। रनिंग करके आए फिर आपने रुकना नहीं है। बहुतों को मैंने देखा है, बच्चे मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, बैठ के गप्पे मारना शुरू कर देंगे। इससे क्या होता है कि आपके रनिंग का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि आपका शरीर तो अब ठंडा पड़ चुका है। फिर आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी चिनअप कर लो, आपका रनिंग इम्प्रूव नहीं होगा। रनिंग इम्प्रूव तभी होता है जब आपका शरीर गर्म है, आप थके हुए हैं, फिर भी आप 100 मीटर दौड़ने की इच्छा रखते हैं, फिर भी आप 100 मीटर दौड़ सकते हैं, तभी आपकी रनिंग इम्प्रूव होगी। तो मेरा मानना यही है दोस्तों कि धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए और लंबे दूरी तक दौड़िए। और हाँ, रनिंग से पहले वाला जो वीडियो मैंने आपको दिखाया एक्सरसाइज कितना करना है, उसको पक्का कीजिए। शुरू में आपको हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी तो 2 से 3 मिनट बहुत है इसके लिए। आपका बॉडी स्ट्रेच हो जाएगा, आपका बॉडी वार्म अप हो जाएगा, फिर आप अच्छे तरीके से रनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से मैंने शुरू किया है, एक वीडियो के लास्ट में एक स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट टिप दूंगा। तो आज का यही है कि जो अफवाहें होती हैं, अफवाहों से आपने सावधान रहना है। आपने देखा होगा बहुत से लोग आके बोलते हैं मेरा तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुझे तो इसमें छांट दिया, उसमें छांट दिया। एक्चुअल में क्या होता है कि वो अपनी असफलताओं को छुपाना चाहते हैं। वो असफल तो किसी और चीज़ में हुए होंगे, लेकिन आपको आपके सामने थोड़ा बड़ा बनने के लिए वो दिखाते हैं कि चलो मेरा तो नहीं हुआ, इसका भी नहीं होना चाहिए, चलो इसका मनोबल तोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, आपने याद रखना है, अपने काम से काम रखना है, ना कि दूसरों के काम से। दूसरा कोई क्या बोल रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, और अपने टारगेट पे हमेशा ध्यान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने टारगेट पे ध्यान रखेंगे तो आपका टारगेट ज़रूर हासिल होगा। और मैं आपके साथ तो हूँ ही। अगर कमेंट में आपको कोई सजेशन देना है या कोई किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए आपको, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।